तो एक अत्यंत महत्वपूर्ण और मैं कहूँगा मूल्यवान प्रश्न से अब की बार आपने और मैंने इस संवाद का आरंभ किया कि ये जीवन, ये अवसर क्यों मिला है आपको मुझे। और उसी विचार और चिंतन के माध्यम से मैंने उत्तर खोजने का प्रयास किया कि किसी अन्य कारण के लिए नहीं, किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं, अपितु जीवन मिला है स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए, जीवन मिला है स्वयं को साधने के लिए, जीवन मिला है स्वयं को प्रभु के अनुकूल बनाने के लिए, जीवन मिला है प्रभु से परिचय प्राप्त करने के लिए। आपको स्मरण हो तो शायद दूसरे दिन की चर्चा में मैंने आपको निवेदन किया था कि मनुष्य के अतिरिक्त जितनी भी योनियां हैं उसमें प्रभु तो जीव को देख पाते हैं, लेकिन जीव प्रभु को नहीं देख पाता। केवल एक मनुष्य की योनि में ऐसा अवसर हाथ आता है कि जीव भी प्रभु की ओर सन्मुख होता है, प्रभु भी जीव को देखते हैं और ये भगवत चरणों का प्रेम, ये जन्म जन्म का शाश्वत संबंध स्थापित किया जा सकता है। तो जीवन मिला है स्वयं को साधने के लिए। अब साधना किसे कहते हैं, इसकी चर्चा आपने और मैंने कल की थी कि अपने गुणों का विकास, और इतना विकास, इतने उदार हो जाएं आप और मैं, इतनी उदारता आ जाए आपके मेरे हृदय में, इतनी विशालता आ जाए आपके मेरे भीतर कि सब समा जाए उसमें। कहने का तात्पर्य है कि प्रयास हो एक साधक का, एक भगवत भक्त का, कि उसका जीवन सबके लिए सुखद हो, उसका जीवन सबके लिए अनुकूल हो। और पहले भी कई बार बड़े विस्तार से इस विषय पर मैं चर्चा करता रहा हूँ कि तन से या धन से न हो सके इस सृष्टि की सेवा किसी अभाव के कारण, तो मैं कहता हूँ कम से कम मन से, सद्भाव से, शुभ संकल्प से, प्रसन्न विचारों से तो इस सृष्टि की सेवा होती रहे, सदा होती रहे। मैं एक बार फिर दोहराऊंगा अपने शब्द कि प्रभु मिलते हैं जिसके पास निर्मल मन है, और ये मन की निर्मलता प्राप्त होती है सेवा से। जी हाँ, मैं बड़े विश्वास के साथ आपको ये बात कह रहा हूँ और मैं बड़े अधिकार के साथ भी इसे कह सकता हूँ, क्योंकि ये अनुभव है कि सेवा की जैसी कोई विधि नहीं है अंतःकरण को निर्मल करने की, पवित्र करने की। अन्य साधन भी हैं, वो भी कुछ न कुछ परिणाम अवश्य लाते हैं, लेकिन सेवा से बड़ा त्वरित परिणाम आता है। सेवा से धुल जाती है अंतर्मन की मैल, सेवा से हृदय निर्मल भी होता है, पवित्र भी होता है, प्रसन्न भी होता है और स्वस्थ भी रहता है। तो इतने विकसित हो जाएं आपके मेरे गुण कि हम सबके लिए सुखद हो जाएं, हम सबके लिए हितकारी हो जाएं। हमारे श्री सेवक जी महाराज कहते हैं, हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा। अजात शत्रु, कोई शत्रु ना हो जिसका। रामायण में एक बड़ा सुंदर पात्र है, एक बड़ा अद्भुत व्यक्तित्व है, विश्वामित्र। और उनका अधिकार कैसा है कि मांग लिया उन्होंने महाराज दशरथ से जाके कि देने ही होंगे आपको मुझे श्री राम और लक्ष्मण। और श्री राम और लक्ष्मण को भी जब लेकर चले हैं विश्वामित्र, तो कैसे चले हैं, आगे आगे मुनि विश्वामित्र हैं, पीछे पीछे प्रभु श्री राम हैं और श्री लखनलाल जी हैं। और अहिल्या के उद्धार के समय तो जब श्री रघुनाथ जी संकोच करते हैं कि मैं कैसे एक ऋषि पत्नी का अपने चरणों से स्पर्श करा दूं, तो विश्वामित्र जो हैं वो आज्ञा देते हैं प्रभु को कि आपको मेरी आज्ञा है, ये कार्य आपको करना ही होगा। ये शब्द जो है ना, विश्वामित्र, अर्थात जो सारे विश्व का मित्र है, जो सारे विश्व का मित्र है, जो अजात शत्रु है। ये पात्र एक और संकेत भी कर रहा है, ये जो नाम है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, विचारणीय है, विश्वामित्र। और जो विश्वामित्र है अर्थात जो अजात शत्रु है, जिसका किसी से बैर नहीं, विरोध नहीं, फिर उसके पीछे पीछे भगवान चलते हैं। वो प्रभु को साधिकार कहकर भी अपना कार्य करा सकता है। भगवान को मानना पड़ा, विश्वामित्र जी ने जब आज्ञा दी तो प्रभु को स्वीकार करना पड़ा। तो कभी कल्पना करिए उस झांकी का कि वन में मुनि आगे आगे चल रहे हैं, प्रभु पीछे पीछे, लेकिन आगे आगे कौन चल रहा है, विश्वामित्र। कहने का मेरा तात्पर्य है कि वैर और विरोध से रहित हो जाए जीवन। यद्यपि ये सरल नहीं है, ये सरल नहीं है, मैंने कह दिया, आपने सुन लिया। कहना सुनना सरल है, पर जीवन में उतर आए ये बात, ये कठिन है, असंभव नहीं है। यदि आप और मैं ईमानदारी से प्रयास करें तो फिर ये संभव है। और पहले दिन मैंने आपको कहा था भाई इसी का नाम साधना है,
धीरे धीरे इन गुणों को प्राप्त करना, अपने गुणों का विकास करना, इस दैवी संपत्ति से अपने जीवन को समृद्ध बनाना, स्वयं को विभूषित करना, सुसज्जित करना, इसी का नाम साधना है। बहुत बार उलझ जाते हैं हम साधना के नाम पर किसी क्रिया विशेष में, और अपने वास्तविक व्यक्तित्व के विकास पर आपका मेरा ध्यान नहीं जाता। बहुत बार ऐसा होता है भाई, प्राय करके ऐसा ही होता है। समर्थ सद्गुरु के अभाव में व्यक्ति साधन तो करता है लेकिन सधता नहीं। व्यक्ति साधन तो करता है लेकिन सधता नहीं। कहने का मेरा तात्पर्य कि कोई बड़ा व्यापक परिणाम जीवन में नहीं आता। जिस उद्देश्य से साधन के पथ पर चला, उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। देखो, जो चलेगा उसे कुछ ना कुछ तो मिलेगा। क्रिया की प्रतिक्रिया ये प्रकृति का स्वभाव है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। साधन पथ की उपलब्धि तो यही है कि एक दिन इतना सुंदर हो जाए ये जीवन, एक दिन ये मन की खली खिलकर इतनी सुंदर पुष्प बन जाए कि प्रभु आकर्षित होकर आए इसकी ओर। जैसा मैंने कल के प्रसंग में निवेदन किया था कि इतने सुंदर गुण विकसित हो जाए आप में कि प्रभु आकर्षित हो आपकी ओर। खोजते खोजते आए भगवान आपकी ओर। इस संसार की भीड़ में प्रभु पुकारे आपका मेरा नाम लेकर। और अब मैंने कहा, कुछ देर पहले ही मैंने आपसे निवेदन किया कि ये सरल तो नहीं है लेकिन संभव है। मैं फिर से और बल देकर कह रहा हूं ये पंक्ति, ये सरल नहीं है लेकिन संभव है, असंभव नहीं है। इस स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। तो इसी का नाम साधना है कि धीरे धीरे अपने गुणों का विकास हो, धीरे धीरे अपनी चेतना का, अपने व्यक्तित्व का उत्थान हो, और साथ ही साथ हम भरसक प्रयास करें, ईमानदारी से प्रयास करें हम कि धीरे धीरे हमारे दोष दूर हों। और इस चरण में ये तो चर्चा हुई कि वस्तुतः साधना क्या है। इस चरण में, इस दिशा में जो सबसे पहला पग बढ़ाया जा सकता है, उसकी बात कल कुछ की थी मैंने आपके साथ कि परिश्रम, पुरुषार्थ से युक्त रहे हमारा जीवन। मैंने श्री कबीर जी का प्रसंग निवेदन किया कि समर्थ होने पर भी कबीर जी चाहते तो कबीर जी के एक संकेत पर उनके घर में धन का भंडार भर जाता। रैदास जी चाहते, जिनके श्री चरणों के सेवक हुए बड़े बड़े राजा महाराजा, वो रैदास जी चाहते तो क्या धन की कमी रहती, क्या धन का अभाव रहता, पर उन्होंने पुरुषार्थ नहीं छोड़ा। रैदास जी के जीवन के प्रसंग में आता है कि काशी नरेश उनका दर्शन करने आते हैं। उस समय रैदास जी कठौते में चमड़ा धो रहे हैं, अर्थात काशी नरेश उनका दर्शन करने आ रहे हैं। इसका मतलब रैदास जी की बड़ी प्रतिष्ठा है, तभी काशी नरेश उनका दर्शन करने आ रहे हैं। लेकिन प्रतिष्ठित होने के बाद भी रैदास जी अपना कार्य कर रहे हैं। अच्छा, एक और बात यहाँ पर बड़ी ध्यान देने की है कि कबीर जी कपड़ा ही बुनते रहे और रैदास जी चमड़ा ही धोते रहे। स्वीकार करते हैं, ओछी हमरी जात है और ओछा किसब हमार, पर नीचे को प्रभु ऊंच कियो है, कह रैदास विचार। इसीलिए कल आपको मैंने कहा था कि देखा देखी किसी दौड़ या किसी होड़ में पड़कर ये समय रूपी अमूल्य संपत्ति अपने हाथ से गंवाइए मत। आप अपने साधारण धर्म का पालन करिए। आप यदि गृहस्थ में हैं, आप यदि परिवार के मध्य में रहते हैं, तो आप पहले अपने साधारण धर्म का पालन करिए। उसी साधारण धर्म के पालन के प्रसाद स्वरूप आपको बल मिलेगा, आपको धीरज मिलेगा, आपके जीवन में तितिक्षा आएगी, आपके जीवन में सहनशीलता आएगी। क्या सोचते हैं आप, क्यों देते हैं प्रभु साधक के जीवन में ये सब द्वंद्व दुविधाएं, ये सब कष्ट, ये सब प्रतिकूलताएं? अरे आपको मुझे सबल बनाने के लिए देते हैं, आपको मुझे सुदृढ़ करने के लिए देते हैं। यही विधि है प्रकृति की सुदृढ़ बनाने की, यही विधि है प्रकृति की बल प्रदान करने की। तो अपने घर में, अपने गृहस्थ में रहते हुए कर्तव्यों का समुचित प्रकार से पालन करते हुए विश्वास रखिए आप धर्म का पालन करेंगे। धर्म के पालन का प्रसाद क्या है? धर्म ते बिरति। धर्म का पालन करने से संसार में उलझता नहीं व्यक्ति। आप ये ना समझिएगा कि आप ईमानदारी से अपने कर्तव्य कर्म का पालन करेंगे। आप यदि गृहस्थ हैं, आप घर परिवार में रहते हैं और आप घर परिवार के कर्तव्यों का पालन करेंगे तो आप संसार में फंस जाएंगे ना, ऐसी भूल ना करिएगा। धर्म ते बिरति, आप अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करिए। हाँ, इतना अवश्य मैं कहूँगा कि साथ में सत्संग, सेवा, स्मरण, इसकी धारा जीवन में प्रवाहित होती रहे। देखो, बिना सत्संग के,
तो विवेक प्राप्त हो ही नहीं सकता ना। इसलिए ये बात तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि अपने कर्तव्य का पालन ठीक प्रकार से आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास विवेक होगा, और विवेक बिना सत्संग के आएगा नहीं। तो सत्संग से विवेक प्राप्त करते हुए अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करिए, भरपूर प्रयास करिए, अपनी ओर से आप भरपूर प्रयास करिए और विश्वास रखिए, इसके परिणाम स्वरूप आप संसार में फंसेंगे नहीं। मैं आपको अपने अनुभव से कह रहा हूं, आपको संसार का वास्तविक स्वरूप दिखाई देगा। क्या है संसार और कैसे हैं संसार के संबंध। और मैं तो पहले दिन से आपसे कहता आ रहा हूं कि न तो संसार में उलझना है और न संसार से उलझना है, केवल संसार को समझना है, क्योंकि संसार से मुक्त होने की विधि केवल संसार को समझना है, न तो उलझना, लड़ना, न झगड़ना। बहुत बार क्या होता है कि साधक बनने के चक्कर में, भजन के मार्ग पर चलने के चक्कर में हम खूब लड़ना, झगड़ना, खींचतान आरंभ कर देते हैं और मन ही मैला हो जाता है, मन ही उलझ जाता है और उलझ जाता है। ऐसी भूल ना करिएगा। भगवान कहते हैं मम माया दुरत्यया, इसको जीतने का प्रयास ना करिए ना, इसको जीतने का प्रयास ना करिए। अपनी माया को तो केवल प्रभु ही परास्त कर सकते हैं, ये केवल प्रभु से ही पराभूत हो सकती है। गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं, जय राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल महा। आप तो इस विचार को जीवन में धारण करके, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत, सबकी सेवा, सबके लिए सद्भाव, अपने कर्तव्य का पालन करो। देखो आपको विशेष धर्म का पालन करने की सामर्थ्य उस साधारण धर्म के पालन करने के प्रसाद स्वरूप स्वतः प्राप्त हो जाएगी। आप अपने आप को भीतर से सबल अनुभव करने लगेंगे। आप देखेंगे सुलझता जा रहा है जीवन। आप देखेंगे वही संबंध जो आपको कभी उलझाते थे आज नहीं उलझा पा रहे। आप देखेंगे जिन व्यक्तियों की बातों का आप पर बहुत प्रभाव पड़ता था, शायद आप उनकी पहुंच से दूर हो गए हैं। अब कोई संसार की उपलब्धि आपको बहुत प्रसन्न नहीं करती, अब संसार का कोई कष्ट आपको बहुत विचलित नहीं करता। इसी को तो कहते हैं विकास, इसी को तो कहते हैं चेतना का उत्थान, इसी को तो कहते हैं भीतर से समृद्ध होना। और क्या है, तन का वस्त्र बदल लेने से क्या कोई बहुत बड़ी उपलब्धि मिल जाती है। मैं तो यहाँ पर एक बात और भी कहूँगा कि भाई बहुत लोग बड़े बड़े परिवर्तन लाते हैं बाहरी दैहिक धरातल पर। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। आप कभी अस्पताल में गए हो तो वैसे तो न जाना पड़े, पर कभी जाना भी पड़ता है। आप कभी जाकर देखो तो जो सहयोगी होते हैं ना डॉक्टर के, वो सफ़ेद कोट पहने रहते हैं और अपना स्टेथोस्कोप लगाए रहते हैं, और ताकि आता जाता कोई उन्हें कहता रहे डॉक्टर साहब कैसे हैं, डॉक्टर साहब कैसे हैं। लेकिन जो डॉक्टर होता है ना वो बड़ा सहज होता है, वो बड़ा सहज है। तो ऐसे ही जो साधक है वो तो साधक है, उसको किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं है। जो भीतर से साधक हो गया है उसको तन के देह के धरातल पर किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। जो नहीं हुआ है लेकिन कहलाना चाहता है, दिखना चाहता है, प्रदर्शन करना चाहता है, उसको ये सब बहुत आवश्यक लगेगा, उसको बहुत जरूरी लगेगा कि बिना इसके तो काम नहीं चलेगा। लेकिन जो वस्तुतः साधक हो गया है, जो भीतर से सुलझ गया है, जो भीतर से जग गया है, उसको मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो ठीक है। मेरे महाप्रभु सुधानिधि में कहते हैं, बोले कोई राधा कांत के भाव में पारंगत मति कोई रसिक जन, बोले वो माला चंदन आदि धारण करे तो करे, न करे तो न करे, करे तो करे और ना करे तो ना करे। बड़ी बात भीतर से संभल जाना है, बड़ी बात भीतर से जग जाना है। तो इस प्रकार परिश्रम से हीन आपका जीवन ना हो, पुरुषार्थ से हीन आपका जीवन ना हो। और यहां मैं कहूंगा पुरुषार्थ का अर्थ है अपने कर्तव्य का पालन करना। ईमानदारी से करिए, ईमानदारी से करिए। जैसे बड़ा परिश्रम करो तो पसीना बहाना पड़ता है ना, कभी कभी बहुत झेलना पड़ता है मन को। संसार बहुत सताता है, कई बार है ही कांटों की बाड़ी भाई, क्यों नहीं सताएगा, इसका स्वरूप है। दुखालयम शाश्वतम, नानक दुखिया सब संसार। संत बार बार संसार के स्वरूप का परिचय यही दे रहे हैं आपको मुझे, और अनुभवी संत जिन्होंने देख लिया है वो बता रहे हैं, तो मान लेना चाहिए। और ऐसा है तो भाई फिर ऐसा ही है, अब आपके मेरे लिए तो बदलेगा नहीं, स्वीकार कर लीजिए इसे। मैं इसी को ही परिश्रम कह रहा हूं। मैं सर पर बोझ रखकर बोझ ढोकर चलने को परिश्रम नहीं कह रहा, मैं पुरुषार्थ कह रहा हूं। अर्थात स्वीकार करिए, सहना पड़ेगा भाई, झेलना पड़ेगा, संसार की कटुता को स्वीकार करना पड़ेगा। खुली आंखों से देख लीजिए, हाँ भाई ऐसा है संसार, और ये ऐसा ही था,
और ये ऐसा ही रहने वाला है। इसी संसार में रहकर ही आपको मुझे सधना है, इसी संसार में रहकर ही आपको मुझे अपना मार्ग बनाना है। किसी भ्रम भूल या छलावे में ना आइए, कुछ नहीं बदलेगा। ये संसार तो ऐसा है भाई, क्षण क्षण बदलता संसार, क्षण क्षण सरकता संसार, क्षण क्षण बनता संसार, क्षण क्षण मिटता संसार, यही तो संसार है। यहाँ तो कुछ भी स्थिर नहीं, तो यहाँ का सुख कैसे स्थिर हो जाएगा? और अच्छी बात है कि सुख स्थिर नहीं है तो फिर दुख भी स्थिर नहीं है। न तो सुख आकर रहता है और न दुख ही आकर रहता है। आप और मैं भूल से उलझ जाते हैं, सुख में भी उलझ जाते हैं, दुख में भी उलझ जाते हैं, जबकि सुख भी आया है जाने के लिए, दुख भी आया है जाने के लिए। तो कल मैंने कहा था कि जहां आप हैं वहीं से और बड़े गर्व से, बड़े गौरव से, बड़ी बड़ी सुंदरता से अपने कर्तव्य को पालन करिए। बिल्कुल अपने मन में कोई हीन भावना न लाइए, कोई हीन भावना अपने मन में न लाइए। किसी कारण यदि किसी क्रिया विशेष को आप नहीं भी कर पा रहे तो चिंता न करिए। बड़ी समर्थ है भक्ति और बड़े दयालु हैं मेरे प्रभु। अरे जरा सी बात पर रीझ जाते हैं भगवान। मेरे ध्रुवदास जी कहते हैं कि रंच प्रेम में अपन पो हारत नवल किशोर। मैं छोटी सी बात आपको अपनी ओर से कहूं कि रंच मात्र, राई के दाने जितना प्रेम और अनुराग यदि प्रभु के चरणों में हो, थोड़ा सा निष्कपट और निश्चल भाव यदि आप और मैं अपने जीवन में ले आए तो पग पग पे संभाल करते हैं प्रभु। कैसे गिर जाएगा भगवान के आश्रित जीव? जो प्रभु की आस लेकर चला है वो कैसे गिर जाएगा, वो कैसे भटक जाएगा? क्या आपको प्रभु के स्वरूप और स्वभाव पर विश्वास नहीं? अपनी ओर न देखिए। जे मैं वेखा अवगुण अपने, फिर कुछ ना मेरे पल्ले। अपनी ओर देखो तो फिर तो एक जन्म क्या अनेक जन्म सफल नहीं हो सकते आप और मैं। देखना तो प्रभु की ओर है। भक्त कहता है प्रभु को, प्रभु मैं भी मेरी ओर नहीं देखता, आप भी मेरी ओर न देखिए, मैं भी आपकी ओर देखूं और आप भी अपनी ही ओर देखिए, तभी जीव का कल्याण संभव है, तभी हमारा कल्याण संभव है। तो विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, स्वीकारिए जीवन को। इसे मैं कहता हूं जीवन को स्वीकार कर लेना। स्वीकृति हो आपके जीवन में और प्रसन्नता युक्त स्वीकृति हो आपके जीवन में कि तूने मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है। इस शुक्रिया से, इस धन्यवाद से स्वस्थ करिए अपने मन को, प्रसन्न करिए। अरे साधक प्रसन्न तो हो, आप साधन कर रहे हैं और आप प्रसन्न ही नहीं है। प्रसन्न होइए। और मैंने जब कल कहा ना परिश्रम करिए, परिश्रम करते हैं जब आप, पसीना बहाते हैं जब आप व्यायाम करते हैं तो शरीर स्वस्थ हो जाता है। ऐसे ही जब मन से परिश्रम करते हैं आप, और मन से परिश्रम करना क्या है, परिश्रम होता क्या है, आइए थोड़ा इस पर बात करते हैं। पहले क्या होता है परिश्रम? जो आपका मन करना तो नहीं चाहता लेकिन कराया जाता है, वो तन से मन से। परिश्रम करने की इच्छा कभी किसी की नहीं होती, उसके लिए परिश्रम के लिए परिश्रम करना पड़ता है। खूब कठिन कठोर व्यायाम करने की इच्छा किसकी होती है? पर करना पड़ता है। यदि स्वस्थ रहना है, यदि अपने शरीर को सुदृढ़ बनाना है तो आपको पीड़ा सहते हुए, कष्ट सहते हुए भी वो सब करना पड़ता है। इसी को परिश्रम कहते हैं, जिसमें सहज स्वाभाविक मन न जाए लेकिन उसका परिणाम सुखद हो, यही परिश्रम है। और मन का परिश्रम भी ऐसा ही है कि सहज स्वाभाविक मन उस ओर नहीं जाएगा। किसे अच्छा लगता है बार बार द्वंद्व झेलना, संसार की पीड़ा, संसार की कटुता किसे अच्छी लगती है? पर मैंने कहा इसी को परिश्रम कहते हैं, मन का परिश्रम। इसे ही कहते हैं मन से पसीना बहाना। लेकिन इसका परिणाम बड़ा सुंदर आता है भाई, इसका परिणाम बड़ा सुखद है। आप धीरे धीरे सबल होते जाते हैं, मजबूत बनते हैं आप भीतर से। दुख कम नहीं होते भाई। आपको लगेगा कि मैं कड़वी बात बोल रहा हूं, पर मैं सच्ची बात बोल रहा हूं, विवशता है, मुझे कहना पड़ेगा। दुख कम नहीं होते भाई, व्यक्ति मजबूत बनता है। भक्ति दुख कम नहीं करती, भक्ति व्यक्ति को शक्ति प्रदान करती है। मैं दोहराता हूं अपनी बात, बड़ी काम की बात है, विचारणीय है, आपके मेरे हम सबके काम की। दुख कम नहीं होंगे भाई, पीड़ा कम नहीं होगी। भक्ति उस ओर कार्य ही नहीं करती, वो तो जीव का, आपका, मेरा प्रारब्ध है, वो अपनी गति से चलता है। भक्ति दुख कम नहीं करती, भक्ति व्यक्ति को शक्ति प्रदान करती है। अछूता हो जाता है व्यक्ति। एक समय ऐसा आता है जब संसार का सुख और संसार का दुख दोनों दृष्टा की भांति केवल व्यक्ति देखता है। इसे ही कहते हैं सुलझना। सुख के साथ सुखी हो जाना, दुख के साथ दुखी हो जाना, इसे ही कहते हैं उलझना। अब आप अपना आकलन जरूर करना। अगर संसार की उपलब्धि से सुखी होते हैं और
पीड़ा दुखी कर जाती है। तो अर्थात माने अभी हम उलझे, हाथ में कितनी भी माला हो, कितना भी सुंदर तिलक आपने लगाया है, कुछ भी करते हो आप भाई, भक्ति के नाम पर, साधना के नाम पर कोई भी क्रिया आप करते हैं, लेकिन यदि संसार के सुख से प्रसन्नता होती है और संसार के दुख से पीड़ा होती है, माने आप उलझे हैं। और ना तो सुख सुखी करता है और ना दुख दुखी करता है, माने आप सदगुरु की कृपा से सुलझ गए हैं। बस उलझना और सुलझना यही है। तो पुरुषार्थ हो जीवन में। और एक और भी बात, जैसा मैंने कल श्री कबीर साहब के विषय में जिक्र किया कि मांगना स्वीकार नहीं था, अंत समय तक परिश्रम किया, लेकिन किसी पर आश्रित नहीं हुए। इसे ही कहते हैं गर्व से जीना, इसे ही कहते हैं गौरव से जीना। और भक्त के जीवन में तो ये बात अवश्य हो, मांगन मरे समान, मांगन गए सो मर गए। भक्तों ने मांगना स्वीकार नहीं किया, बने तो रघुवर पे बने और बिगड़े तो भरपूर। बहुत बार ऐसा होता है कि साधन करते करते अनुभव होते हैं। और कुछ दिन पहले मैंने एक विचार साझा किया था आप लोगों के साथ, आपको स्मरण हो, कि आप अपने अनुभव को प्रकट करोगे तो हो सकता है वो आपका प्रभाव बन जाए, संसार में आपकी जय जयकार होने लगे कि आपको कितने अनुभव होते हैं, आप कितने उच्च स्तर के साधक हैं, पूजा होने लगे आपकी, खूब ऐश्वर्य, खूब समृद्धि आपके पास आ जाए। तो अपने अनुभव को प्रकट करो तो प्रभाव बनता है, और अपने अनुभव को भीतर ले जाओ, अपने अनुभव को भीतर संवार कर रखो, तो फिर वो आपका स्वभाव बन जाता है। निर्णय आपके हाथ में है। प्रभाव बनाना आसान है, उसमें क्षणिक सुख भी है, लेकिन उसे स्वभाव बनाना ये थोड़ा कठिन है, पर निर्णय आपका है। तो भजन के मार्ग पर चलोगे, भक्ति के मार्ग पर चलोगे तो प्रभावशाली होना ये कठिन नहीं है, भक्ति स्वभाव में उतरे ये उपलब्धि है। भक्ति आपका स्वभाव हो जाए, भजन आपका स्वभाव हो जाए, इसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। और इसे ही मैं पुरुषार्थ करना भी कहता हूँ। ये भी पुरुषार्थ है कि जब आपको अनुभव हो तो समेट कर रखिए, सहेज कर रखिए, स्वयं भी सिमट कर रहिए, यही पुरुषार्थ है भाई, यही परिश्रम है। तो जब मैं कबीर साहब की बात कर रहा था, मैं रैदास जी की बात कर रहा हूँ, तो इन संतों के जीवन में देखा गया कि इन्होंने अपने कर्तव्य कर्म को स्वीकार किया और बड़े परिश्रम से, बड़े पुरुषार्थ से जीवन जिया है। किसी पर आश्रित नहीं हुए, किसी से याचना नहीं की, जिस स्थिति में थे, जिस स्थिति में प्रभु ने रखा उसी स्थिति में रहे। वहीं से इतने ऊंचे उठे कि आज प्रभु से पहले प्रभु के इन प्यारे संतों को प्रणाम किया जाता है। आज प्रभु से पहले प्रभु के इन प्यारे संतों को वंदन किया जाता है। तो परिश्रम। और आज मैंने विस्तार से स्पष्ट करने का प्रयास किया कि आपके मेरे जैसे साधकों के लिए, जो संसार में व्यवहार में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, हमारे लिए परिश्रम क्या है। तन का परिश्रम है, फिर मन का परिश्रम है। तन का परिश्रम तो यही है कि प्रयास करिए सबकी सेवा हो, और मन का परिश्रम ये कि जो संसार के दुख द्वंद आए उनको झेलना, उनको सहना। सेवक जी महाराज कह रहे, सहत सहत बाढ़े भगति, ग्रहतन गुरु हितगार। आक्षेप न करिए किसी पर, आपका ही कर्म और प्रारब्ध है, आपके पास आया है। और जो अभी मैंने आपको निवेदन किया कि सुलझना और उलझना क्या है, एक बार स्वयं पर दृष्टि भी डालकर जरूर देखना कि भाई क्या सुलझना है और क्या उलझना है, क्या हम सुलझे हैं और या अभी उलझे हैं। और यदि अभी उलझे हैं फिर घबराना नहीं, फिर सुलझने का प्रयास करना है। और बात तो थोड़ी कड़वी है पर सच्ची है कि भाई अभी तक तो हम उलझे ही हैं, अभी तक तो संसार का सुख प्रसन्नता दे ही जाता है, गुदगुदी सी होती है। कोई बड़ी मूल्यवान वस्तु संसार की मिल जाए, पद प्रतिष्ठा मिल जाए, मान सम्मान मिले, प्रशंसा हो तो बड़ा अच्छा लगता है। और निंदा हो, अपमान का कोई क्षण आ जाए, कोई आपकी अवज्ञा अवहेलना कर दे तो कहाँ भीतर कितनी पीड़ा हो जाती है। बहुत बार तो मैं ऐसा देखता हूँ कि बड़ी छोटी सी बात आपकी प्रसन्नता हर लेती है। बड़ी छोटी सी बात, किसी का कहा हुआ एक वाक्य, किसी का कहा हुआ एक शब्द आपको इतना विचलित कर देता है कि आप प्रभु की सारी कृपा भूल जाते हैं और बस उसी एक वाक्य, उसी एक शब्द पर आप अपनी सारी प्रसन्नता लुटा बैठते हैं, अप्रसन्न हो जाते हैं, अभावग्रस्त हो जाते हैं। तो कड़वी बात है पर सच्ची है भाई। क्या करूं, कहना पड़ेगा कि अभी तो आप और मैं उलझे हैं, पर घबराए नहीं। इसी उलझन को सुलझाने के लिए सत्संग है।